सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबरें आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। दुबई मीडिया ऑफिस ने क्वेश्चन आंसर सेशन की एक पूरी लिस्ट जारी की है। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेजर जनरल मोहम्मद अलमारी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी और फॉरेन अफेयर्स यानी GDFRA के, इस क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान तमाम क्वेश्चंस के जवाब दिए मेजर जनरल मोहम्मद अलमारी ने। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। दुबई रेसिडेंट का सबसे मेन सवाल था कि क्या क्राइटेरिया है GDFRA का एंट्री परमिट अप्रूव करने के लिए। इसके एवज में मेजर जनरल अलमारी ने कहा कि तमाम यूएई के रेसिडेंट्स वापस लौट सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज के लिए परमिट खुद अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद में ही इनकी रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट वो कंपनीज उनको वापस गारंटेड एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार दे रही है। कोरोना महामारी के चलते वो अपने स्टाफ की छटनी नहीं कर रही है, यानी अपने स्टाफ की संख्या को कम नहीं कर रही है। अहम सवाल था कि टूरिस्ट वीजा जो कि कोविड-19 महामारी के पहले इशू की गई थी, उसके ऊपर क्या स्थिति है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो पार्टनरशिप है GDFRA और ट्रैवल एजेंसीज के बीच में, उसके तहत राइट सॉल्यूशन निकाला जाएगा जैसे ही फ्लाइट्स वापस रीस्केड्यूल होती है या आने वाले समय में दूसरा टूरिस्ट पैकेज पे वो किस तरीके से आ सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या रेसिडेंस वीजा होल्डर्स एक्सपायर्ड वीजा पे कंट्री से बाहर जा सकते हैं और क्या उनकी वीजा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड की जाएगी साल के अंत तक। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जितने भी एक्सपायर्ड रेसिडेंस वीजा होल्डर्स हैं वो कंट्री से एग्जिट नहीं कर सकते हैं जब तक उनकी रेसिडेंस वीजा वापस रिन्यू ना की जाए। अगर वो एग्जिट करते हैं और वापस एक्सपायर्ड वीजा पे वापस लौटना चाहते हैं तो उनके यहाँ पहुंचने के बाद में उनकी वीजा को रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन उसका ये है कि अपनी वीजा को रिन्यू करें एग्जिट होने से पहले। चौथा सवाल कि क्या किया जाए अगर ट्रैवल परमिट कुछ फैमिली मेंबर्स का रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके एवज में उन्होंने कहा कि पूरे फैमिलीज के रिटर्न परमिट्स अप्रूव किए जाते हैं। इसमें माता पिता, बच्चे और कोई भी डोमेस्टिक हेल्पर या सर्वेंट अगर कोई शामिल है। लेकिन अगर कोई अप्रूव नहीं होता है इस पूरे फैमिली मेंबर्स में से, तो हो सकता है कि कोई ना कोई मिस्टेक की गई है। जो डेटा है, जो आप डिटेल्स एंटर कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें कोई ना कोई खामी जरूर होगी। और जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं जो वापस देश लौटना चाहते हैं यानी यूएई लौटना चाहते हैं, उनके एम्प्लॉयर्स, उनके स्पॉन्सर्स को उनका रिटर्न परमिट इंडिविजुअली अप्लाई करना होगा GDFRA वेबसाइट पे जाके। तो सवाल, क्या सारे रेसिडेंट्स खाली एमिरेट्स और फ्लाई दुबई पे एंटर कर सकते हैं दुबई में। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा सारी एयरलाइंस को परमिशन दी गई है दुबई एयरपोर्ट पे ऑपरेट करने के लिए। इनके पास भी ऑपरेट करने के लिए लैंडिंग राइट्स हैं। से अहम सवाल कि काफ़ी सारे लोग जिनके जॉब लॉसेस हुए हैं और कंट्री छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर फाइन्स लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन केसेस जो डिपार्टमेंट है GDFRA में, वो इस तरह के सारे केसेस इंडिविजुअली हैंडल करता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति ने फाइन्स एक्यूमुलेट करे हैं या पासपोर्ट पे फाइन लगे हैं ओवरस्टे के, तो ये ना सोचें कि वो कंट्री से जा नहीं सकते हैं। कि हेल्प के लिए दुबई एयरपोर्ट और GDFRA हर केस को इंडिविजुअली हैंडल करेगा, उनकी वापसी को सुनिश्चित करने के लिए या इजी करने के लिए। जिन लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है या 60 से ऊपर है, क्या उनकी रेसिडेंस वीजा रिन्यू की जाएगी। इसके एवज में उन्होंने कहा कि जिनकी भी वीजा 60 से ऊपर है, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, कौन से सेक्टर में वो काम करते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। रिन्यूअल एज से संबंधित नहीं है, लेकिन हेल्थ से जरूर संबंधित है। हेल्दी होना बहुत जरूरी है। इंडिया एक्सप्रेस के जनरल सेल्स एजेंट अरेबियन ट्रैवल एजेंसी जो कि अबू धाबी स्थित है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार काफी कमी आई है एयर इंडिया एक्सप्रेस के टिकट्स के रिक्वेस्ट में। जुलाई के महीने में तकरीबन 450 से ज्यादा लोग रोज रिक्वेस्ट यानी टिकट खरीदने के लिए आते थे इनके ऑफिस में, जो कि शिफ्ट किया गया था टेम्पररी तौर पे इंडियन सोशल और कल्चरल सेंटर अबू धाबी में, जो कि मीना एरिया में स्थित है। अगस्त महीने में तकरीबन 500 से भी ज्यादा रिक्वेस्ट रोज आती थी, क्योंकि अगस्त 10
जो है वो इनिशियल डेडलाइन थी एक्सपायर्ड वीजास के, जो बाद में बढ़ा के 1 महीना एक्सटेंड कर दी गई बिना फाइन पे किए। उसके बाद काफी कमी देखने को मिली है फ्लाइट बुकिंग्स में, और इसीलिए उन्हें अपना ऑफिस जो है वापस इलेक्ट्रा स्ट्रीट वाले पुराने ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि ऑन एन एवरेज डेली अब 100 से ज्यादा टिकटों की रिक्वेस्ट या टिकट्स इशू नहीं हो रहे हैं। ऑफिशियल्स की माने तो आने वाले दिनों में भी ऐसी कोई बड़ी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है टिकटों की बिक्री में। जो लोग वापस भारत लौटना चाहते थे वो वापस लौट चुके हैं, और अब जो है वही लोग जाएंगे जिनकी वाकई में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग जो यूएई में होने वाली है उससे काफी बढ़ावा मिलेगा ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को, और ये तरीके से मोरल और कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजर्स और बड़े इवेंट्स हैंडल करने वाली कंपनीज को। ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल जो कि 50 दिन चलेगा यूएई में, और इससे तकरीबन 80 to 90 मिलियन दिरहाम की इकोनॉमी बूस्ट होगी, योगदान देगा ये यूएई की इकोनॉमी में। इनिशियल रिपोर्ट्स के अगर हम माने तो पहले ये आंकड़ा लगाई जा रही थी कि 60 जो मैचेस होंगे, 60 मैचेस, वो बिल्कुल खाली स्टेडियम्स और खाली गैलरी स्टैंड्स में खेले जाएंगे। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद स्टेडियम की कैपेसिटी 30 से 40% तक लोगों को अंदर आने दिया जाए। फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें पहुंच चुकी है आईपीएल के 13वें एडिशन के लिए यूएई में, और 3 वेन्यूज पे ये पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा। दुबई, अबू धाबी और शारजा के स्टेडियम में सितंबर 19 से लेकर नवंबर 10 तारीख तक। ईरान में मौजूद अरब इंडिया स्पाइसेस जो कि एक फूड स्टफ कंपनी है, उसने भारतीय कॉन्सुलेट की मदद से तकरीबन 110 से भी ज्यादा लोगों को फ्री टिकट्स वितरित किए हैं। ऐसे तमाम लोग जिनके जॉब लॉसेस हुए हैं या उनकी सैलरीज कट हुई हैं पूरे कोविड-19 सिचुएशन के दौरान, ऐसे तमाम लोगों को ये सुविधाएं मुहैया कराई हैं। ये जानकारी दी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हरीश तहिलियानी ने। के बारे में और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अरब इंडिया स्पाइसेस जो कि एक मेजर मैन्युफैक्चरर हैं, जितनी भी दाल और स्पाइसेस हैं, उसने तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा फ्री फूड पैकेट्स भी डिलीवर करे हैं उन तमाम ज़रूरतमंद रेसिडेंट्स को कोरोना महामारी के चलते। इसके अलावा अरब इंडिया स्पाइसेस ने तकरीबन 40% डिस्काउंटेड प्राइस पे काफ़ी सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अलावा कंपनी ने अपने खुद के प्रोडक्ट्स 50% डिस्काउंट पे भी सेलेक्टेड आउटलेट को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस देश की लीडरशिप और सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से बहुत ही छोटा सा जेस्चर है, बहुत ही छोटी सी मदद है जो मैं अपने देशवासियों के लिए कर रहा हूं और आगे भी करते रहेंगे। बेरूत में हुए बम धमाकों के बाद में मुंबई स्थित इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सिटी अपनी राहत सामग्री लगातार भेज रही है। इसके तहत तीसरा कंसाइनमेंट भेजा गया 30 मैट्रिक टन का, जिसमें 12 टन की मेडिकल सप्लाईज WHO यानी वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन और 18 मैट्रिक टन की हाइजीन किट्स जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के तहत भेजी गई है। एमिरेट्स रोड पे दुबई लैंड के पास में ट्रक रेस्टिंग स्टॉप का प्रोजेक्ट तकरीबन 55% कंप्लीट हो गया है। ये जानकारी दी है संडे को आरटीए के हवाले से। ये अनाउंसमेंट दिया है श्री मतार मोहम्मद अल्तायर जो कि डायरेक्टर जनरल और चेयरमैन है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रोड ऑन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में। बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जो फैसिलिटीज का कंस्ट्रक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में कर दिया गया है और एक इंटीग्रेटेड ट्रक स्टॉप जोन बनाया गया है जिसमें सारी बेसिक सुविधाएं मौजूद होगी हैवी व्हीकल यानी हैवी ट्रक मूवमेंट्स के लिए। और इसमें सारे के सारे जो सर्टिफिकेशंस हैं, जमीन का लेवलिंग है, जो यूटिलिटी लाइंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं, वो सारे परमिट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तकरीबन 5 हेक्टेयर के एरिया में बनाया गया है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। 100 से भी ज्यादा पार्किंग स्लॉट्स होंगे, ट्रक्स और दूसरी फैसिलिटीज होंगी जिसमें बेसिक डेली नीड्स कि जो भी जरूरतमंद की चीजें होती हैं तमाम ड्राइवर्स के लिए वो सारी की सारी मौजूद होगी। और एक टेक्निकल टेस्टिंग सेंटर भी होगा हैवी व्हीकल्स का आरटीए के द्वारा। में 20 से 40 वर्ष के लोगों के बीच में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है कोरोना महामारी के केसेस में। ये जानकारी देते हुए डॉक्टर फरीदा अल हुसैनी जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता हैं यूएई हेल्थ सेक्टर के, उन्होंने कहा कि ये काफी बड़ी लोगों के अंदर धारणा है कि जो यूथ हैं, जो युवा लोग हैं, वो कोरोना महामारी से इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो आने वाले आंकड़े हैं जो रिसेंटली देखे गए हैं
वो कुछ और ही स्थिति बयां कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने लोगों से काफी रहने को कहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स एंड तमाम निर्देश को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलते डॉक्टर ओमार अल हमादी जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है यूएई गवर्नमेंट के, उन्होंने अपील की है तमाम रेसिडेंट से कि जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, पब्लिक एरियाज में मास्क पहनना, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें जिससे कि बड़े लेवल पे कोरोना महामारी को फैलने से बचाया जा सके। 24 घंटों में 424 नए केसेस कोरोना के निकल के सामने आए हैं, वहीं 112 नई रिकवरीज भी देखी गई है। टोटल 2 मृत्यु दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के मृतकों की संख्या हो गई है 372। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र अमीरात में तो वो हैं 7,837 यानी 7,837 पे और 70,000 से भी ज़्यादा नए कोविड-19 के टेस्ट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के नए आंकड़ों के अनुसार। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आपको विजिट वीजा अप्लाई करनी है, फ्लाइट्स टिकट्स बुकिंग करनी है और अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब की सर्च में और आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के एकोमोडेशन की आवश्यकता है तो आप हमारे संपूर्ण पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें एंड हमारी टीम आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और अगर आप पहली बार ये न्यूज चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के ताजा तरीन समाचार बिना किसी देरी के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।